किसान भाइयों, देश के विकास के लिए सरकार ने कई हितकारी योजनाएं बनाई हैं। उन्हीं में से एक है स्टार्टअप। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना का सार्थक प्रभाव आज समाज में देखने को मिल रहा है। बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपने साकार किए हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो प्रेरणा लेकर इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ा चुके हैं। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे ही स्टार्टअप से जिन्होंने बहुत ही छोटे समय में लंबा सफर तय किया है, अपना एक अलग मुकाम बनाया है। उन्हें मिला है स्टार्टअप अवार्ड। युवाओं को नई दिशा देने में स्टार्टअप इंडिया ने सराहनीय पहल की है। उन सपनों को इस योजना से पर लग गए हैं जो पैसे की कमी के कारण कहीं खो से गए थे। ल्यूसिडस एक ऐसा ही स्टार्टअप है जो साइबर सिक्योरिटी जैसे जटिल विषय पर काम कर रहा है। डिजिटल इंडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण कहीं न कहीं हम सब अपनी निजी और महत्वपूर्ण जानकारियां अलग अलग कंपनियों से साझा करते हैं। इन जानकारियों का कई बार गलत इस्तेमाल होता है, जिससे हमें नुकसान भी पहुंचता है। ऐसे में इन मुश्किलों से लोगों को बचाने के लिए साइबर सुरक्षा बेहद अहम है। साइबर सिक्योरिटी की दिशा में एक सार्थक प्रयास है ये स्टार्टअप। जब 2012 में हम लोग साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग काम करते थे, अलग अलग कंपनीज के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, और हमने देखा कि आज के टाइम पे एक सीरियस साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कंपनीज को एकदम डिटेल में इन द टेक्निकल मोस्ट कैपेबिलिटीज में सिक्योर कर सके, उस चीज़ का एक अपॉर्चुनिटी था। उस चीज़ से लेके हमने 2012 में अपना कंपनी शुरू किया। दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड। सरकार के स्टार्टअप इंडिया स्कीम से हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। एज अ स्टार्टअप जो सबसे बड़ा चैलेंज होता था सबसे पहले कि लोगों को रीच करना, लोगों से बात करना, लोगों को अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन करना, आप क्या करते हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में एक प्लेटफॉर्म मिल गया हम सबको। हमने कभी कभी देखा था कि एज अ स्टार्टअप आप जब एक बड़ी कंपनी को एज अ स्टार्टअप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तो थोड़ा सा एक रिजिडनेस होता है। पर जैसे ये स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव शुरू हुआ, एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म सबको मिला, वी वर इन अ वे अलाउड टू एक्सप्रेस, और हमें ये प्लेटफॉर्म मिला तो लोगों ने भी हमें स्वीकारा, और एंड उसके बाद में थोड़ा इजी हो गया लोगों के साथ में जाना, उनसे बात करना, उनको हमारे सर्विसेज और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना। काफी फायदा मिला है उस हिसाब से। कोई भी स्टार्टअप जब शुरू होता है तो कई चुनौतियों का उसे सामना करना होता है। इस स्टार्टअप को भी शुरुआती दौर में कई मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। किसी भी स्टार्टअप को एक लेवल तक पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलें आती है, क्योंकि खर्चे हमेशा बढ़ते जाते हैं एंड कस्टमर्स और रेवेन्यू का कोई फिक्स इनकम नहीं होता। तो जैसे हर एक स्टार्टअप को अनगिनत चुनौतियों से निकलना पड़ता है। हम भी उन सारी चुनौतियों से निकले। कभी रिसोर्स क्रंचेस होते थे, कभी टेक्निकल कॉम्पिटेंसेस क्रंच हो जाता था। वैसे टेक्निकल क्रंच बहुत कम ही हुआ है, और कभी कभी ऊपर वाले की कृपा से आज तक हमें फाइनेंशियल क्रंचेस उस हिसाब से कभी नहीं देखने पड़े। बट फिर भी शुरुआत के दौर में ये था कि चलो 10 तारीख हो गई है तो वी नीड टू फोकस ऑन गेटिंग द रेवेन्यूज डन। ये चीज़ें हमेशा रहती थी। बाकी हमारे काम और मेहनत की वजह से जो भी चैलेंजेस जो कोई भी स्टार्टअप को फेस करने पड़ते हैं, वो सारे चैलेंजेस हमें भी फेस करने पड़े हैं। साइबर सुरक्षा आधुनिक दौर की जरूरत की तरह है। प्रोफेशनल कोर्सेज में साइबर सिक्योरिटी भी एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। यहाँ इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। जितना ही भारत डिजिटलाइजेशन के साथ कनेक्टेड रहेगा तो साइबर क्राइम भी बढ़ता रहेगा।
आज की डेट में आप सोशल मीडिया ले लीजिए, आप डिमोनेटाइजेशन के बाद अपना ऑनलाइन बैंकिंग ले लीजिए, वॉलेट्स का जो बूम आया है, तो क्रिमिनल इसका बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं, जो जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपसे सिंपल बात पूछूं कि आपको क्या मोबाइल फोन यूज करने की एक फॉर्मल एजुकेशन दी गई है, जिसका आंसर शायद नहीं होगा। और आज भी हम मोबाइल फोन काफी देर से यूज कर रहे हैं, बट उसके ऑलमोस्ट 80% फीचर भी हमें शायद पता नहीं है कैसे चलते हैं। तो ये जो बड़ा गैप है, इसको ही कम करने के लिए हमारे जो दूसरी ट्रेनिंग है वो पिछले 4-5 साल से हम इसको कर रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग हमारा एक वर्टिकल है पूरी कंपनी के अंदर, जैसे सर्विसेज है, जैसे हमारा प्रोडक्ट है सेफ, वैसे ही जो ट्रेनिंग हमारा हम करवाते हैं, इसके अंदर बच्चे को मेन जो नेटवर्क अटैक्स हो गए, वेब एप्लीकेशन अटैक्स हो गए, मोबाइल हो गए, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर और एज ए इंडिविजुअल ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कंपनी का नेटवर्क, उनकी वेबसाइट और उनका जो मोबाइल एप्लीकेशन जो भी होता है। तो पूरा जो फोकस बच्चे के लिए हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है यहाँ पे, ताकि बच्चा एक ओवरऑल टेक्नोलॉजी को समझ के बाहर किसी कंपनी के लिए या हमारी कंपनी के लिए वो उसको सर्व कर सके। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे ये रहता है कि बच्चे को पूरा प्रैक्टिकल करवाया जाता है। हम 90% तक का हम प्रैक्टिकल उसको करवाते हैं बच्चे को, जिससे वो समझ सकता है और देखता है कि वो कंपनी में आगे जाके उसको क्या काम करना है। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य मकसद खुद को आत्मनिर्भर बनाकर दूसरों को रोजगार मुहैया कराना है। यहाँ भी ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारा सबसे अच्छा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप हमारे एम्प्लॉयज देखें, ऑलमोस्ट 10 से 15% हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी जमाने में हमारे स्टूडेंट थे। तो इसमें बहुत दोनों का विन विन सिचुएशन इसलिए है क्योंकि जो हमने कंटेंट बनाया है, ये कोई भी एकेडमिया को देख के नहीं बनाया है, ये हमने अपनी रिसर्च टीम से पूछा है, ये हमने अपनी डिलीवरी टीम से पूछा है कि कंपनियों में जाके आप क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं और क्या क्या और चीजें होती हैं। उनसे इनपुट लेने के बाद जो कि रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर यूज होती हैं, उसको इनपुट लेके हमने वो सिलेबस बनाया है। तो हम मोस्टली उन्हीं बच्चों को रिक्रूट करते हैं यहाँ पे, एक तो जो हमारा एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, और शायद ये हमारे लिए ज्यादा क्रीम होता है क्योंकि हमें 2 महीने में पता रहता है बच्चे का पंक्चुअलिटी क्या है, उसका किस तरीके से वो अपना असाइनमेंट करता है, कितना सीरियस है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि उसको बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, एग्जाम क्रैक करता है, तो ही इज मोस्ट वेलकम इन लूसिडस। तो हमारे लिए भी अच्छा होता है क्योंकि जो उसने पढ़ा है ऑलमोस्ट, अब मुझे उसको 6 महीने तक बिठा के पढ़ाना नहीं पड़ेगा, उसको पहले ही पता है हम क्या करते हैं क्योंकि उसको यही पढ़ाया गया है। ताकि 1 महीने की फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद कंपनियों में कैसे काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, वो उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद वो डायरेक्टली आपका क्लाइंट साइड पे या कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहीं पे हमारा मैक्सिमम प्लेसमेंट हम इन हाउस ही लेते हैं बजाय आगे फॉरवर्ड करने के लिए। ये स्टार्टअप कई युवाओं के सपनों में रंग भरने का काम भी कर चुका है। मेरा बचपन से ही सपना साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में आने का था और मैं हमेशा इसी के लिए पीछे भागता था, चाहे वो 12th था या मेरा ग्रेजुएशन या मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं कंप्यूटर को ही हमेशा अपना सपना समझा और मैं लूसिडस टेक की तरफ देखा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक कोर्स मिला, एक कोर्स जो कि बाकी सारी कंपनी से अलग था। यहाँ पर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में और साथ ही साथ मार्केट में जो भी चलता था यहाँ पर सिखाया गया। मुझे कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो भी सबसे अच्छी चीज़ें थी, टूल्स, सॉफ्टवेयर्स और जो कोर्स डिटेल थी, मैंने सब सीख लिया और मुझे एक रोज़गार के एवज में मुझे यहाँ पर एक अच्छी जॉब भी मिली। आज की तारीख में मैं और मेरी टीम ने बहुत सारी अच्छी कंपनीज की टेस्टिंग की है और हम लोग काफ़ी अच्छी साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं। बहुत कम समय में इस स्टार्टअप ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इसे बेस्ट स्टार्टअप का पुरस्कार भी मिल चुका है। हमें सम्मानित किया गया एज अ बेस्ट स्टार्टअप। हम काफ़ी खुश हैं उस अवार्ड से, इस सम्मान से। दैट टू कमिंग फ्रॉम एन इंडियन गवर्नमेंट, दैट्स अ वेरी बिग रिस्पेक्ट। इन अ वे आपको लगता है कि आपने जो अभी 5 साल तक दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके एक कंपनी शुरू करी है और जिसमें आज 50 लोग, 100 लोग, 125 लोग काम करते हैं, वो भी अपनी दिन रात और खून पसीना एक करके काम करते हैं। इट फील्स लाइक समबडी हैज रिकॉग्नाइज्ड योर हार्ड वर्क एंड ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है जब कोई आपको सम्मानित करता है। तो काफ़ी खुशी मिली इस चीज़ से। इसकी कामयाबी से अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस दिशा में आगे आया जाए, तो संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा पैरामीटर है और एक ऐसा स्पेस है
जहाँ पे बहुत सारी वेकेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आज के टाइम पे। एवरी डे, हर रोज नई नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जा रही है। सो काफी बड़ा स्पेस है और मुझे यकीन है कि हम सब बहुत अच्छा करेंगे। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए देश भर में कई प्रयास हो रहे हैं। उम्मीद है कि इस स्टार्टअप से स्थिति में बदलाव आएगा और देश से साइबर अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएगा।